नमस्कार साथियों, गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सबों को हमारा चैनल सब मोह माया पर स्वागत है। साथियों, गुरु के हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है। गुरु वह है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर ले आता है और हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक गुरु अवश्य होते हैं। तो आज उन समस्त गुरुओं को हमारा चरण स्पर्श। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच एक गुरु के चरणों में छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ, जिसे अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथियों, यह प्राचीन कथा है। किसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहा करता था, जो अत्यंत गरीब था। उसके साथ में उसकी माँ भी रहा करती थी। मोहन हर रोज जंगल अपने बकरियों को चराने जाया करता था और आने वक्त वह कुछ लकड़ियों को लेकर आता था, जिसे बेचकर अपना और अपने माँ का भरण पोषण किया करता था। मोहन को यह काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बकरियों को चराना, जंगल जाना, लकड़ियों को लाना, ये मोहन को बिल्कुल भी अटपटा लगता था, लेकिन मजबूरी के कारण उसे यह काम करना पड़ता था। एक दिन मोहन बकरियों को चराते चराते दूर जंगल में चला जाता है और वहाँ देखता है एक साधु अपने तपस्या में लीन है। मोहन डरते डरते उस साधु के पास जाते हैं और उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब साधु के ध्यान टूटता है तो मोहन उसके सामने में हाथ जोड़कर खड़ा मिलता है। साधु पूछता है, मोहन आखिर क्या समस्या है? मोहन कहता है, महात्मा जी, मैं और मेरा माँ अत्यंत गरीब है। मैं हर रोज बकरियों को चराता हूँ, लकड़ियों को ले जाता हूँ, तब जाकर कहीं अपने और अपने माँ का भरण पोषण कर पाता हूँ। महात्मा जी, मैं अत्यंत गरीब हूँ। महात्मा जी यह सुनकर कहता है, बेटा, गरीब धन से कोई नहीं होता है, वह मन से गरीब होता है। इस दुनिया में गरीब कोई नहीं है जिसके अंदर आत्मा को जिसने झांका नहीं, जिसने देखा नहीं, बस वही गरीब है। इंसान अपने बुराइयों को छोड़कर दूसरे के बुराइयों को देखता है, बस इसी में अशांत रहता है। इंसान अपने खुशी में खुश ना होकर दूसरों के दुख और तकलीफ में खुश होता है। इंसान के लिए यही दुख का कारण है। साधु बाबा कहते हैं, मोहन, परोपकारी बनो, दूसरे के सेवा करो, जितना हो सके दान पुण्य करो, अपने अंदर झांक के देखो और अपने अंदर आत्मा को शांत रखने की प्रयास करो। बस इतना ही कहना था और साधु बाबा अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन मोहन के अंदर साधु बाबा की यह बात घर कर जाता है। अब वहाँ साधु बाबा तो नहीं रहते हैं, लेकिन मोहन हर रोज वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और साधु बाबा के उन सभी बातों को स्पर्श करते हैं, याद करते हैं। धीरे धीरे मोहन अपने गांव में भी बदल चुका था। गांव में भी प्रशंसा के पात्र बन चुका था। गांव के लोग भी कह रहे थे, ये बकरी चरवाहा अब बदल गया है, अब बड़ा शांत रहता है, बड़ा प्रेम से रहता है। धीरे धीरे यही समय गुजर रहा था। एक दिन ऐसा आता है कि आसपास के पूरे गांव में अकाल पड़ जाता है। लोग त्राही त्राही करते हैं, लोग मरने लगते हैं, लेकिन मोहन अपना आत्मशक्ति को नहीं खोते हैं, अपने आत्मविश्वास को नहीं खोते हैं। मोहन के पास जो भी थोड़ा बहुत था उसे दान पुण्य करते हैं, लेकिन मोहन भी तो गरीब था, आखिर उसके पास में क्या था। फिर मोहन ने एक युक्ति बनाई, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सभी से कहा, अगर हम लोग एक होंगे तभी जीवित रह पाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे सभी के तरह हम लोग भी मरकर समाप्त हो जाएंगे। हम लोग सभी को इकट्ठा होकर अब इस बंजर जमीन में कृषि योग बनाना है और सब मिलकर इसमें कृषि करना है, हरियाली लाना है, जिससे हम लोग अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यह बकरी चरवाहा का बात कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बकरी चरवाहा के बाद सभी को अटपटा लगता है। कुछ लोग ऐसा सोचता है, यह बकरी चरवाहा चला है ज्ञान देने के लिए,
लेकिन मोहन के साथ जितने भी लोग थे उसको लेकर मोहन अपने काम में लग जाते हैं और आसपास के जंगल को साफ करके, उस बंजर जमीन को साफ करके कृषि योग्य बनाते हैं और कृषि करने लगते हैं। धीरे धीरे इस दृश्य को देखकर, जंगल की सफाई देखकर, बंजर भूमि को देखकर धीरे धीरे जो लोग उनके विपक्ष में थे आज उनके साथ में हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसा सिलसिला चलते रहता है और धीरे धीरे ऐसा होता है पूरे गांव में हरियाली हो जाता है, अन्न का कोई कमी नहीं रहता है। आज मोहन के गांव में कोई भूखे नहीं मरता है, लेकिन आसपास के गांव में आज भी अकाल पड़ा हुआ था, आसपास के लोग आज भी भूखे मर रहे थे, लेकिन मोहन के गांव में आज खाने पीने का कोई कमी नहीं था और मोहन, उसके परिवार और आसपास के पूरे गांव खुशहाल रह रहे थे। इस बात की चर्चा गांव में ही नहीं पूरे शहर में फैल गया। आज मोहन का प्रशंसा पूरे शहर में हो रहा था, पूरे गांव में हो रहा था। आज सभी लोग मोहन को अच्छे निगाह से देख रहे थे। आज सभी लोगों को लगा एक बकरी चरवाहा भी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही था। मोहन को वो साधु बाबा ने, उस गुरु ने जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान पे मोहन ने चलना प्रारंभ किया। दरअसल ऐसा ही होता है, हम लोग अपने अंदर के बुराइयों को ना देखकर, परोपकार ना सोचकर, दूसरों के तकलीफ में मुस्कुराकर हम लोग अपने आप को कष्ट में डालते हैं। इसीलिए साथियों, परोपकार कीजिए, दूसरों को मदद कीजिए, दान पुण्य कीजिए और देखिएगा एक ना एक दिन आपको भी अंधेरे से मुक्ति जरूर मिलेंगे। तो साथियों, हमारा यह छोटा सा कहानी जो गुरु के चरणों में अर्पित है, कैसा लगा अवश्य बताइएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।